हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका प्लेटफॉर्म्स। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनडीए यूजीसी नेट जीआरएफ के पेपर टू कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो पीवाईक्यू डिस्कस कर रही हूँ 2020 से लेके 2023 तक के हैं, यानी सारे लेटेस्ट क्वेश्चन इस सीरीज में आपके लास्ट 4 साल के कवर हो जाए। ठीक है, एंड आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस लेक्चर खत्म होते होते हमारे 200 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग 200 क्वेश्चन कवर कर गए, यानी ऑलमोस्ट दो पूरे पेपर हमने 2 पेपर पूरे कवर कर लिए है ना। 200 क्वेश्चन यानी 2 पेपर हो गए, 2 अलग अलग शिफ्ट के 2 पेपर एक साल के खत्म भी हो गए हमारे, राइट। सो बहुत जरूरी है आप आज का इस लास्ट लेक्चर कंप्लीट कीजिए ताकि 1000 में से 200 क्वेश्चंस तो हो गए और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बाकी इसमें एड ऑन करते जाऊंगी मैं लेक्चर्स, जैसे एग्जाम से पहले हमारे 1000 क्वेश्चंस भी हो जाए। एंड बहुत जल्दी मैं सीरीज में ना पर डे आपको एक ही लेक्चर मिलता है, एक लेक्चर में 5 क्वेश्चन ही डिस्कस होते हैं अभी तक, है ना। लेकिन बहुत जल्दी मैं इसको 5 से नंबर बढ़ा के 10 कर दूंगी, बहुत जल्दी। हाँ, सो लेट्स वेट एंड वॉच कितना जल्दी मैं इसको इम्प्लीमेंट कर पाती हूँ, पर टारगेट तो यही है मेरा कि जल्दी से इसको 5 से 10 कर दूँ। ठीक है, एंड ये 1000 पीवाईक्यू सीरीज जरूर से फिर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे है, कॉम्प्रीहेंशन से है। आरसी बेसिकली आपसे पूछा गया है, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, अभी आरसी थोड़ा आपको लाइट लग सकता है कलर में, उसका रीजन है कि मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है डायरेक्टली पेपर का, ताकि मुझे क्या करना पड़े, पूरा टाइप नहीं करना पड़े, है ना। तो ये पूरा आरसी ना ताज पैलेस होटल के ऊपर है। ठीक है, जो उनके ऊपर अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, ठीक है, उसके बारे में ये पूरा आरसी दिया गया है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 196 क्वेश्चन, 1 से 195 क्वेश्चन कहाँ पे गए, तो पार्ट नंबर 1 to 39 में है। अगर आपने मिस किया है तो 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए वहां से जाके फर्स्ट 195 क्वेश्चंस को कवर कीजिए एंड 40th पार्ट आते आते आज आपके फाइनली 200 क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को रिलीजियसली हर दिन फॉलो किया है, अब देखिए देखते ही देखते आपने 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। और 200 अलग अलग तरीके के कंसेप्ट और ऐसी बहुत सारी चीजें सीरीज में आपको सीखने मिली होगी जरूर से, है ना। चलिए देखते हैं। प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट सिस्टम फॉर एम्प्लॉइज रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट। बोलते हैं अगर हमें नेसेसरी सपोर्ट सिस्टम चाहिए एम्प्लॉइज के लिए तो हमें क्या एनवायरमेंट उनको देना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा आरसी का रूल है, आप क्या करो, आरसी में से पहले क्या करो, क्वेश्चन को रीड करो। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप क्वेश्चन रीड करो, जो हमने कर लिया, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन रीड करो। सेकेंड स्टेप क्या होता है, कीवर्ड फाइंड आउट करो क्वेश्चन का। क्वेश्चन का क्या फाइंड करना है हमको, कीवर्ड। थर्ड स्टेप क्या होता है, अब पैसेज में फाइंड करो, हमें क्या फाइंड करना है, नेसेसरी सपोर्ट सिस्टम फॉर एम्प्लॉइज। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या देना चाहिए देखते हैं। नेसेसरी सपोर्ट सिस्टम, वैसा कुछ तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है अगर देखा जाए तो, ठीक है हम खुद से सॉल्व करने की कहते हैं। फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग ऑल द इक्विपमेंट एंड सिस्टम नीडेड बाय द एम्प्लॉइज टू डिलीवर सर्विस, ये तो होना ही चाहिए, यानी सेकेंड तो होगा ही होगा, तो ए वाला ऑप्शन तो कट गया, है ना। इंटरनल कंट्रोल तो होना चाहिए, अंदर से एक होटल है, 7 स्टार होटल है, तो उसका कंट्रोल तो देखना पड़ेगा, यानी थर्ड भी होना ही चाहिए, है ना। फिर सर्विस ओरिएंटेड प्रोसेस, ये भी होना चाहिए। फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना जरूरी नहीं है, आपके दोस्त थोड़ी आप काम करने जा रहे हो, आपको तो वो लोग एम्प्लॉइज तो काम करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। उसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को अपने कॉमन सेंस से सॉल्व किया, है ना, अपने कॉमन सेंस से सॉल्व किया। तो कई बार आपको आरसी में ना ऐसे क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे जो आपके कैसे सॉल्व होंगे, जो आपके सॉल्व होंगे आपके कॉमन सेंस के बेसिस पे, कैसे सॉल्व होंगे, जो सॉल्व होंगे आपके कॉमन सेंस के बेसिस पे। ठीक है, जरूरी नहीं उसका आरसी का आंसर क्वेश्चन में हो, आरसी में हो, लेकिन अब अपनी कॉमन सेंस से भी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। ठीक है,
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ 197 क्वेश्चन, डेवलपिंग द एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस क्वालिटी डज रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या चीजें जरूरी है ताकि हम उनको सर्विस क्वालिटी, ताकि वो लोगों जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रोवाइड कर सके। ट्रेनिंग देना जरूरी है ऑब्वियसली, कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन विद एम्प्लॉय, उनको एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन भी देनी चाहिए, सीधी बात है। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एम्प्लॉयज, ये भी होना चाहिए कि बेंचमार्क होना चाहिए ना, आपको ऐसा ऐसा ये करोगे तो ऐसा ऐसा होता है, इसका स्टैंडर्ड है ना, एक लेवल उनको मिलनी चाहिए। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द एम्प्लॉयज अक्रॉस ऑल लेवल्स, ये भी होना चाहिए। इन चारों चीजें तो होनी चाहिए है ना, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। जब भी आप सर्विस क्वालिटी डिलीवर करने की बात करते हो, अच्छी सर्विस डिलीवर करने की बात करते हो, क्वालिटी सर्विस डिलीवर करने की बात करते हो, तो बहुत जरूरी है कि आपके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको इंस्ट्रक्शन टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, और साथ ही साथ उनको रिकॉग्नाइज करके उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम करे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक जो मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व किए देखिए आरसी के, ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंस से ही चला गया है ना, आरसी में तो देखने की भी जरूरत नहीं है ना। तो बहुत बार आरसी आपका कैसा रहता है, इनडायरेक्ट रहता है। ये आरसी कैसा है, ये वाला जो आरसी आपको पेपर में दिया गया है, ये इनडायरेक्ट आरसी है, उसका क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पैसेज रीड करोगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, ठीक है, अगर आप पैसेज रीड करते हो ऊपर ऊपर से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, ऐसा ऐसा इस बारे में, ताज होटल्स के बारे में ये चीज बोली गई है, ये चीज है, एंड अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करो। ठीक है, विच अप्रोच डिड नॉट हेल्प ताज टू रिस्टोर इट्स ग्लोरी, क्या बोलता है, अगर ताज को अपनी ग्लोरी को रिस्टोर करना है, वैसे का वैसे करना है, तो इनमें से कौन सी अप्रोच काम नहीं आई, डिड नॉट हेल्प पूछा है, काम नहीं आई। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कस्टमर रिटेंशन तो काम आएगी, ट्रीटिंग एम्प्लॉय एज कस्टमर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी होगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी मिलजुल के बार्गेनिंग करना, सबसे जो भी स्टेक होल्डर्स है उनसे बार्गेनिंग करके क्या मिलने वाला है, हमारी ग्लोरी थोड़ी वापस आ जाएगी है ना। सो ऐसी कौन सी चीजें जिससे ताज को मदद नहीं की अपनी ग्लोरी वापस लाने के लिए, वो था कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे पैराग्राफ में एक चीज मेंशन है, Taj made remarkable effort of recovering not just to restore its damaged installation, but also to ensure customer satisfaction as well as to uplift the spirit of the employees as well as staff. ठीक है, यहाँ पे ये पैरा से इसका आंसर आया। ठीक है, यानी डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिखा है, इनडायरेक्टली आपको पढ़ के निकालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे बताया है कि ताज क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज को स्टार्स का अवार्ड देता है, फिर उनको टीपीपी करके एक फिलोसॉफी है उनकी, तो इन सब चीजों से समझ में आता है कि एक्चुअली उसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। कलेक्टिव बार्गेनिंग करके, मिलजुल के अलग अलग स्टेक होल्डर से बार्गेनिंग करके कुछ नहीं मिलने वाला था ताज को, क्यों, क्योंकि उनको अपनी सर्विस अगर अच्छी डिलीवर करेंगे, लोगों का विश्वास फिर से जीतेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों का, अपने स्टाफ का विश्वास फिर से जीतेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी ग्लोरी वापस आनी ही थी, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, 199 क्वेश्चन, रिटेनिंग द बेस्ट पीपल बाय ताज डिड नॉट इंक्लूड, जब ताज अपने बेस्ट लोगों को रिटेन करता है तो उनमें से कौन सी चीज नहीं करता है, मेकिंग देम एज अ पार्ट ऑफ विजन, ये तो करना ही चाहिए। अगर मैं किसी को रिटेन करना चाहती हूँ, किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ पे रखना चाहती हूँ हमेशा के लिए, तो वही एम्प्लॉय अच्छा है, तो सीधी बात है मेरे को उसको अपने विजन का पार्ट बनाना पड़ेगा, तो मेरी कंपनी कितनी दूर जाएगी उसको भी उसका हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, है ना। प्रमोटिंग देम आउट ऑफ टर्न, रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉयज, ये भी होना चाहिए। ट्रीटिंग एम्प्लॉयज एज कस्टमर्स, प्रमोटिंग देम आउट ऑफ टर्न, रिटेन करने के लिए आप उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोट करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आप किसी को भी आउट ऑफ टर्न प्रमोट नहीं कर सकते। आउट ऑफ टर्न यानी कि सपोज कोई फर्स्ट लेवल पे, कोई सेकेंड लेवल पे, कोई थर्ड लेवल पे, ठीक है। अब ये थर्ड लेवल वाला कोई एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसको थर्ड से क्या करोगे, सेकेंड पे प्रमोट करोगे, फिर सेकेंड से फर्स्ट पे प्रमोट करोगे, ना कि डायरेक्टली थर्ड से फर्स्ट पे करोगे। ठीक है, तो आउट ऑफ टर्न प्रमोट करना कहीं से भी रिटेन करने का बेस्ट प्रैक्टिस नहीं। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और एक्चुअल में हमारा 200 क्वेश्चन, देखो फाइनली 200 क्वेश्चन आज कवर होते हैं। हायरिंग द राइट पीपल फॉर ऑर्गेनाइजेशन लाइक ताज होटल रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, अब अगर हमें सही लोग हायर करने हैं तो इनमें से क्या क्या चाहिए, compete to get the best employees, hire for competency and inclination, be the most preferred employer, choose the most talented।
सीधी बात है, हायर फॉर कॉम्पिटेंसी होना ही चाहिए, चूज द मोस्ट टैलेंटेड भी होना ही चाहिए, है ना। compete to get the best employees भी हो सकता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, कि आप क्या करो, compete करो दूसरे लोगों के साथ ताकि आपको अच्छे एम्प्लॉयज मिल सके, हायर करो जो लोग कॉम्पिटेंट हो, जो लोग एबल हो उनको ही हायर करो, बी द मोस्ट प्रेफर्ड एम्प्लॉयर, आप ऐसे एम्प्लॉयर बनो कि लोग आपके पास आके काम करना चाहे, और लास्ट लिखा था चूज द मोस्ट टैलेंटेड। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो ये भी राइट होना चाहिए था, बट कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बैठ रहा था जिसमें ये चारों, ठीक है, तो उस हिसाब से इन लोगों ने क्या किया, 1, 2 एंड ए, बी और सी को टिक किया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर, एंड विथ दिस 200 क्वेश्चंस कवर हो गए आज हमारे, है ना। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आज एटलीस्ट आप सब एक जन को वीडियो जरूर शेयर करेंगे, एंड इसमें जरूर से आप सब एक लाइक तो पक्का डाल के जाएंगे, बिकॉज आज 200 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। सीरीज पे बहुत मेहनत लगी है, ट्रस्ट में आपके लिए शायद ये 5 क्वेश्चन होंगे, बट हर एक क्वेश्चन के पीछे रिसर्च करनी पड़ती है, क्वेश्चन कैसे आया है, उसमें क्या टॉपिक आया है, उसको कैसे करना है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, थियरी हो, कैसे उसके ऑप्शन समझाने आप लोगों को, हर एक चीज के पीछे बहुत एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।